वेलकम टू योर एसएससी क्लास स्टूडेंट्स। अब आप पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हो, जो क्या है पावर शेयरिंग। इसमें पावर शेयरिंग के बारे में आपको पढ़ना है। ये पॉलिटिकल साइंस मतलब एसएसटी का आपका पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो पावर शेयरिंग क्या होता है, किस तरह से होता है, कब लाया गया, किस तरह से फॉलो किया गया, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई, ये सारा आपको इस चैप्टर में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पावर शेयरिंग में दिया है कि बेल्जियम और श्रीलंका, मतलब ये सबसे पहले कहाँ से आया था, बेल्जियम और श्रीलंका से आया था। मतलब क्या कि वहाँ बेल्जियम और श्रीलंका में ऐसी सिचुएशन कुछ हुई थी, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था जिसमें कि पावर को शेयर किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया। ठीक है, तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर एंड आइडिया द स्टेट ऑफ द हरियाणा। मतलब क्या कि बेल्जियम एक कंट्री है जहाँ जो एक हरियाणा, हमारे यहाँ जो हरियाणा है उसकी इतनी बड़ी कंट्री है बेल्जियम, जहाँ पे कई तरह के लोग रहते थे, 2-3 तरह के रिलीजन के लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेज जो है वो बोलते थे। और उनके बीच में क्या हुई, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, किस चीज़ की पार्शियलिटी उन लोगों में होने लगा कि जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि रिलीजन को लेके बहुत सारी पार्शियलिटी होती है कि ये इस धर्म का है तो ये प्रॉब्लम है, इस धर्म का है तो ये प्रॉब्लम है। लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम होती है, पार्शियलिटी होती है। वैसे ही यहाँ पे क्या था, 2 तरह के लोग थे। कौन थे, एक डच बोलने वाले थे और एक स्पेनिश बोलने वाले, 2 तरह के लोग थे। डच और स्पेनिश 2 तरह के लोग थे जो 2 लैंग्वेज बोलते थे। उन लोगों में क्या था कि बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी हो गई थी। इसमें क्या था कि 40% जो लोग थे वो क्या थे, डच बोलने वाले थे, और 59% जो थे 59% लोग जो थे वो फ्लेमिश रिलीजन से थे जो डच बोलने वाले थे, और 40% लोग जो थे वो फ्रेंच बोलने वाले थे। तो इन लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है तो हमारी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर फ्रेंच वालों ने बोला कि हमारी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन लोगों में आंदोलन छिड़ गया और वहाँ की जो व्यवस्था थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। उसके बाद से क्या हुआ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से टूट गई। क्यों टूट गई, क्योंकि उन लोगों में रिलीजन को लेके, लैंग्वेज को लेके, बॉडी स्ट्रक्चर को लेके, कलर को लेके, हर चीज़ को लेके उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। जैसे क्या उन लोगों में उस टाइम ये भी हो गया था ब्लैक एंड वाइट का प्रॉब्लम, मतलब ब्लैक वाले जो ब्लैक पर्सन थे, जो काले लोग थे, उन लोगों से जो गोरे लोग थे वो लोग क्या करने लगे, चिढ़ने लगे, जलने लगे। बस उनके कलर को लेके उन लोगों को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया कि ये इस कलर का है तो ये हमारी कम्युनिटी का पर्सन नहीं है, ये नीच जाति का है। तो ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होने लगा, जिसकी वजह से वहाँ का जो रूल रेगुलेशन था, वहाँ का जो गवर्नमेंट था वो पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया। और वहाँ के जो लोग थे पूरी तरह से उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और एक दूसरे से एकदम मनमुटाव उन लोगों का बढ़ गया। उसके बाद से क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो उन लोगों ने देखा कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुछ पार्ट में लोगों को डिवाइड कर देना चाहिए। मतलब क्या कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, मतलब जो अगर डच बोलने वाले की परसेंटेज 40% है, फ्रेंच बोलने वालों की परसेंटेज जो 58% है, तो उसमें से जो जिसका ज़्यादा परसेंटेज है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि नहीं, हम लोगों का ज़्यादा है तो हम लोगों का अगर कम है फ्रेंच वालों का तो हम लोगों को भी उतनी इक्वालिटी मिलनी चाहिए जितनी कि डच वालों को मिलनी चाहिए। उसके बाद से क्या हुआ कि इस पे भी अगर उन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के जो लोकल लोग थे, सिटीजन थे, उन लोगों ने मिल के क्या किया कि अलग अलग कम्युनिटी बना दी, अलग अलग स्टेट बना दिया। पर उन सारे स्टेट को गवर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट थी जो क्या कर रही थी, वो सारी कम्युनिटी को लेके ऑर्गेनाइज करने लगी। तो इससे क्या हुआ कि पावर का क्या हुआ, बंटवारा हुआ, पावर शेयर हो गया। कैसे
दो तरह के लोग, दो तरह के उन लोगों का रिलीजन, दो तरह का उन लोगों का हाव भाव जो भी था, बॉडी लैंग्वेज जो भी था, वो अलग अलग बट गया, अलग धर्म अलग हो गया, जगह अलग हो गई। ये डिसाइड हो गया कि इस धर्म के लोग हैं तो इस जगह पे रहेंगे, इस धर्म के लोग हैं तो इस जगह पे रहेंगे। तो हर चीज़ सेपरेट कर दिया गया और उनकी जो पावर थी उसको भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके सेपरेट कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों में पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन हो गया और उन लोगों के रहन सहन का जो तरीका था वो पूरी तरह से मैनेज हो गया। अब मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, प्रॉब्लम क्या हुई कि बेल्जियम और श्रीलंका, बेल्जियम का तो आप लोगों ने जान लिया, अब श्रीलंका के बारे में जानते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1940। द लीडर ऑफ द सिंहाला कम्युनिटी शॉट द सिक्योर डोमिनेंस गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। मतलब क्या हुआ कि श्रीलंका में भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उसमें बस यहाँ बेल्जियम में क्या था कि दो तरह के लोग थे, मतलब एक डच बोलने वाले थे, एक फ्रेंच बोलने वाले। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ कि तमिल बोलने वाले भी थे, उसमें बुद्धिज़्म भी थे, उसमें कुछ हिंदू भी थे, उसमें कुछ मुस्लिम भी थे। तो मतलब जैसे हमारे इंडिया में है, इंडिया में क्या है, कई तरह के रिलीजन है, कई तरह की लैंग्वेज है, वैसे ही श्रीलंका में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि बाई परसेंटेज क्या हुआ, डिवीजन होना स्टार्ट हो गया कि इतने परसेंट के ये लोग हैं, 18% हैं, चलो हिंदू तो 18% आप डिवाइड कर दो, 25% आपके मुस्लिम हैं, बुद्धिज़्म है, तो 25% डिवाइड कर दिया गया। अब उनके डिवीज़न के अकॉर्डिंग उनको क्या मिला, राइट्स मिला, उनके डिवीज़न के अकॉर्डिंग उनको रहने का तरीका मिला, उनके डिवीज़न के अकॉर्डिंग उनको उनका धर्म फॉलो करने की इजाज़त मिली। तो ये हुआ प्रॉब्लम श्रीलंका में, बस बेल्जियम और श्रीलंका में ये डिफरेंस था। अब आप आते हैं कि एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस उसमें यही है कि इस टॉपिक में ये है कि बस जहाँ जहाँ जिस तरह के धर्म के लोग थे उन लोगों को उस तरह से अपना एकोमोडेट कर दिया गया। एकोमोडेशन मतलब होता है कि रहने की जगह। तो जिस जिस धर्म के लोग थे, जिस जिस तरह के लोग थे, उन लोगों को बस क्या किया गया, अपना अपना जगह दे दिया गया, एक लोकेलिटी दे दी कि आप हिंदू हो तो आपका ये एरिया है, आपका ये क्राइटेरिया है, आप पूरे हिंदू इसमें अपना एकोमोडेट हो जाओ, मुस्लिम हो तो आप इसमें एकोमोडेट हो जाओ। तो पूरा एक रीजन व रिलीजन वाइज उनको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और उनको एक प्लेस दे दिया गया। तो ये हो गया आपका एकोमोडेशन में बेल्जियम। अब पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल मतलब क्या, पावर शेयरिंग कैसे अच्छा होता है। पावर शेयरिंग जो होता है मेन हमारा, जब पावर शेयरिंग पहली बार आया था तो उसमें क्या हुआ था कि एक जो व्यवस्था थी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे क्या कि एक रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, एक रूल बनाया जाता है जो पूरी कंट्री पे फॉलो कराया जाता है, लेकिन एक रूल बनाया जाता है जो कंट्री पे भी फॉलो होगा, लेकिन अगर हम जिस जगह पे रह रहे हैं, जैसे स्टेट होता है, तो उस स्टेट का भी एक रूल होता है जो एक स्टेट पे फॉलो कराता है, जो कंट्री से रिलेटेड नहीं होता है। तो ये हो गया एक्चुअली में पावर शेयरिंग, यही हो गया। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ये रूल रेगुलेशन जो होता है वो फॉलो किया जाता है। जैसे क्या कि दो तरह का रूल बनाया जाता है, सेंट्रल जो है वो ऑल ओवर कंट्री पे अपना रूल फॉलो कराती है। मतलब जैसे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये नहीं है कि हाँ बस एक स्टेट पे लगेगा, एक जगह पर्टिकुलर है बस वहाँ फॉलो होगा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा होता है वो पर्टिकुलर ऑल कंट्री पे फॉलो किया जाता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता है। ऐसे ही क्या होता है कि जो स्टेट होती है, हमारी स्टेट जो होती है, अगर कोई रूल निकालती है अकॉर्डिंग टू स्टेट लेवल, तो वो क्या करती है कि वो स्टेट पे फॉलो कराती है। मतलब क्या कि स्टेट अगर कोई रूल निकाल रही है तो वो अपने अकॉर्डिंग उस रूल को अपने स्टेट पे ढाल सकती है। उस पर सेंट्रल जो होता है वो उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो अपनी इच्छा अनुसार अगर कोई रूल निकाल रही है, कोई वैकेंसी निकाल रही है, कोई धर्म से रिलेटेड कोई व्याख्या कर रही है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको चला सकती है, निकाल सकती है। उसमें सेंट्रल का हस्तक्षेप नहीं होता है। तभी होगा जब लगेगा कि हाँ वो सेंट्रल लेवल तक का पहुँच है, तो तभी उसमें सेंट्रल का हस्तक्षेप होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हो गया पावर का डिवीज़न। अब एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, आप एक एग्जांपल ले लो अपने घर का। अगर आपके घर में पूरी फैमिली है तो पूरी फैमिली में आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो क्या होता है, वो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है। तो वो क्या करता है कि पूरे फैमिली को ऑर्गेनाइज करता है अपने अकॉर्डिंग कि ये रूल इनके लिए है, ये रूल इनके लिए है, ये रूल इस बंदे के लिए, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग रूल होता है कैटेगरी वाइज।
पर्सन वाइज रूल होता है, लेकिन वो इतना टाइम नहीं दे पाता है कि 24 आवर्स जो है वो हर एक पर्सन का कंडीशन देकर हर एक पर्सन का वर्क करने का तरीका देखे। तो उसके लिए क्या होता है, उसके नीचे लेवल का कुछ होता है। जैसे हमारे फादर हैं, वो हमारे हेड ऑफ द फैमिली है, तो वो हेड है, उसके पास पूरा रूल रेगुलेशन है बनाने का और फॉलो कराने का, लेकिन उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो पूरी फैमिली को हर एक टाइम में वो ट्रीट कर सके। तो उसके लिए क्या होगा, सेकंड लेवल आएगा हमारी मदर का। मतलब क्या कि उसके बाद जो होगा वो देखेगी कि हाँ हमारे घर में ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये इसने ये रूल फॉलो नहीं किया, इसने ये काम नहीं किया। वो जाके अपर लेवल को बोलेगी कि हाँ इसने इस पर्सन ने ये रूल फॉलो नहीं किया। तो वो फर्स्ट पर्सन जो होगा, हेड ऑफ द फैमिली होगा, हेड ऑफ द पर्सन होगा, वो क्या करेगा, वो सारे रूल रेगुलेशन को रीचेंज करेगा, रीऑर्गेनाइज करेगा, या फिर जो पर्सन जिसने फॉल्ट की है उसको क्या करेगा, उसको जो भी उसकी फॉल्ट का आपका पनिशमेंट होगा उसको देगा। तो ये हो गया पावर को शेयर करना। मतलब क्या कि एक पर्सन ने रूल बनाया, लेकिन उसको फॉलो कराने के लिए भी एक पर्सन की ज़रूरत हुई, उसके पावर को शेयर करने के लिए भी एक पर्सन को ज़रूरत हुई। सेम यही कंडीशन हमारे कंट्री में हो जाएगा। कैसे कि इंडिया में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर्टिकुलर एक स्टेट में जाके हर एक रूल फॉलो नहीं करा सकती है कि हम हर एक स्टेट में जाएं और हर एक स्टेट का अपना अपना रूल फॉलो कराएं, नहीं। तो उसके लिए क्या कर दिए, अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो वो क्या कर रही है कि एक स्टेट लेवल का गवर्नमेंट बना दी है। जैसे हमारा पीएम बैठता है वैसे हमारा सीएम को बैठा दिए कि आप बैठो, आपके जो भी स्टेट में जो भी गतिविधि हो रही है, जो भी काम हो रहा है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग करो, अपने अकॉर्डिंग उस पर शासन करो। तो काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, लेकिन उसके पावर को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में। अब स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या हो गया कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होता है कि स्टेट में। अब एक स्टेट गवर्नमेंट में एक पर्सन जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट की पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ पे नज़र तो नहीं रख सकता है ना, तो उसको भी बांटा किस में गया, म्यूनिसिपैलिटी में, या फिर जो हमारा पंचायत वगैरह होता है, मतलब लो लेवल का जो गवर्नमेंट्स होता है उसमें बांट दिया गया। उससे क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी जो भी प्रॉब्लम होता है वो उसको क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं और उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो ये हो गया क्या, लेवल बाई लेवल पावर को शेयर किया गया। यही मेन चीज़ है आपका पूरा पावर शेयरिंग में। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में क्या है कि पावर शेयरिंग को बांटने का कितना तरीका है। मतलब क्या, सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल है। तो ये कितने तरह का पावर शेयरिंग होता है, कैसे होता है, ये सारा इसमें डिफाइन किया गया है। पावर ऑफ गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट जो है वो हमारा रूल करने का जो तरीका है वो 3 पार्ट में बांटा गया है। क्या कि एक तो लेजिस्लेटिव है, और एक आपका जुडिशरी है, और एक और कौन सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक दो में बांटा गया, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में। तो एक हमारा क्या करती है, न्याय व्यवस्था देखती है, और एक क्या करती है, शासन व्यवस्था देखती है। मतलब हमारे कंट्री को चलाने के लिए न्याय की भी ज़रूरत है और शासन की भी ज़रूरत है। तो ये सारा क्या हुआ, पावर को शेयर किया गया। अब एक पर्सन जो है वो न्याय भी नहीं देख सकता है, और एक पर्सन ये स्टेट लेवल पे एक पर्सन जो है वो पूरी तरह से व्यवस्था भी नहीं देख सकता है। तो इसीलिए पावर को क्या किया गया, शेयर किया गया। ठीक है, तो यही पूरा ओवरऑल आपके पावर शेयरिंग चैप्टर में बस यही चीज़ है कि पावर को शेयर करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी आपको क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड करोगे। ओके, थैंक यू।